खुशियों से जोड़े। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज कोरिया बैकुंठपुर की इस पावन भूमि में कोरिया महोत्सव के शुभारंभ और 153 करोड़ के विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में मंच में विराजमान जिनका बहुत ही वजस्वी उद्बोधन अभी हम सब लोग सुने, इस जिले के प्रभारी मंत्री और हमारे प्रदेश के कृषि और ट्राइबल मंत्री आदरणीय श्री रामविचार नेताम जी, हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, प्रदेश के महिला बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, आपके इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और पूर्व मंत्री श्री भैयालाल राजवाड़े जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री मोहित पैकरा जी, श्रीमती नमिता शिवहरे जी, नगर पालिका अध्यक्ष श्री देवेंद्र तिवारी जी, जिला भाजपा अध्यक्ष श्री कृष्ण बिहारी जायसवाल जी, पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष श्री रामलखन पैकरा जी, श्रीमती गायत्री शिवहरे जी, श्रीमती वंदना राजवाड़े जी, श्री रविशंकर त्रिपाठी जी, श्री जवाहर गुप्ता जी, जगदीश साहू जी, अरुण जायसवाल जी, मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण, हमारे सरगुजा संभाग के कमिश्नर, आईजी, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण और आज के इस समारोह में उपस्थित सभी हमारे देवतुल्य सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुगण और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं। आप लोगों ने बहुत ही आत्मीयता के साथ हम लोगों का स्वागत किया है। बड़े बड़े गजमाला के माध्यम से हम भी अपने तरफ से आप सब लोगों का हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और साथ ही साथ कोरिया महोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये 3 दिन का ये महोत्सव का आज शुभारंभ हो रहा है। निश्चित रूप से आने वाले 3 दिनों में यहाँ पर कई कार्यक्रम प्रस्तुत होंगे, जिसमें बाहर के भी कलाकार होंगे और हमारे स्थानीय कलाकार, उनको भी अपने प्रतिभा को प्रदर्शित करने का इस मंच में अवसर मिलेगा। 3 दिनों तक आप सब लोग आनंद लेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आज 153 करोड़ के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं। इसके लिए मैं समस्त जिलावासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। निश्चित रूप से इसमें आपके क्षेत्र के विधायक और पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े जी का बहुत प्रयास है, बहुत मेहनत है। वो लगातार अपने विधानसभा का, जिले की चिंता करते रहते हैं। बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं हमारे, पहले मंत्री भी रहे हैं, तो बराबर चिंता करते रहते हैं। हमसे बहुत बार लड़ जाते हैं, ये काम नहीं होगा तो हम भागेंगे ही नहीं, उठेंगे ही नहीं। तो ऐसा क्षेत्र की चिंता करने वाले
आपके क्षेत्र के विधायक हैं और उसी का परिणाम है कि आज विभिन्न परिवहन और सिंचाई और हर तरह के कामों का 153 करोड़ के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। और हमारे सभी मंत्रीगण सरकार की योजनाओं को बताए हैं, अपने अपने विभाग के कामों को भी बताए हैं। आदरणीय रामविचार नेताम जी जो बहुत ही वरिष्ठ मंत्री हैं और कृषि जैसा विभाग उनके पास है। आज हमारा ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है और लगातार हम लोग किसानों के चिंता में काम कर रहे हैं। और 2023 के विधानसभा चुनाव के समय जो भी हमारी पार्टी का वादा था, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री का वादा था आप लोगों से, छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से, जिसको हम लोग मोदी की गारंटी नाम दिए हैं। और आप सब लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं उसको स्वयं मॉनिटरिंग भी करते हैं और सबको पूरा कराते भी हैं। और 2023 के चुनाव में अनेकों बार उनका आना हुआ और छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए। इसलिए इस बात में कोई संशय नहीं रहना चाहिए कि मोदी की गारंटी का कोई काम बच जाएगा। हम लोग 5 साल में गारंटी के एक एक काम को पूरा करेंगे। और अभी मात्र 2 साल हुआ है, लेकिन 2 साल में ही जितना बड़ा बड़ा काम था वो सबको पूरा किए हैं। आदरणीय रामविचार जी बता रहे थे कि 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। ग्रामीण क्षेत्रों में 5 साल एक भी बना नहीं। लेकिन हम लोग सरकार में आते के साथ और माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोले थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा 18 लाख गरीबों का मकान स्वीकृत करना। और हम लोग 13 दिसंबर 2023 को शपथ लिए और 24 घंटा भी देरी नहीं किए। अगले ही दिन 14 दिसंबर को पहला कैबिनेट में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए। और आज 2 साल में सभी मकान स्वीकृत हो गए। 8 लाख से ज्यादा लोग गृह प्रवेश कर भी चुके हैं और हर कार्यक्रम में हम लोग हमारे मंत्रीगण जा रहे हैं तो गृह प्रवेश करा रहे हैं। और आप सबको मालूम है कि बस्तर जो नक्सलवाद से ग्रसित था, 45 साल से भी ज्यादा समय तक नक्सलवाद के कारण वहां विकास एकदम अछूता था। विकास से वो क्षेत्र कोई वहां पर जाते नहीं थे। सिर्फ नक्सलियों का एक छत्र समाज उनका वहां साम्राज्य रहता था। लेकिन डबल इंजन की सरकार है और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी, उनका दृढ़ संकल्प के कारण आज हम लोग नक्सलवाद को समाप्त करने में सफल हो रहे हैं। मैं हमारे जवानों के साहस को भी नमन करता हूं। अब ये 2 साल में 400 से ज्यादा गांव आबाद हो चुके हैं। वहां पर जो भी बुनियादी सुविधा है, सड़क, बिजली, पानी, राशन कार्ड, स्कूल, अस्पताल सब पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो उस क्षेत्र में भी विकास की गंगा बहने वाली है। नियत नेला नार योजना हम लोग शुरू किए हैं। तो उस क्षेत्र में भी जो वादा था मोदी जी का उसको पूरा करने में हम लोग सफल हो रहे हैं। और 21 क्विंटल धान भी खरीद रहे हैं प्रति एकड़। 3100 रुपया धान का कीमत वो भी दे रहे हैं। अभी आप सब लोगों को हम बताते हुए मुझे खुशी भी हो रही है कि अभी आने वाले समय में होली आ रहा है। तो होली के पहले 25,24,000 किसान हमारे धान बेचे हैं इस साल। तो उनका जो अंतर की राशि है, एमएसपी तो उनको मिल गया है, लेकिन अंतर की राशि है 10,000 करोड़ से ज्यादा। वो 10,000 करोड़ से ज्यादा राशि उनके खाते में भेजने वाले हैं, ये होली के पहले भेजने वाले हैं। उसी तरह से 5,62,000 से ज्यादा हमारे भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, उनको भी मोदी की गारंटी में 10,000 रुपया देने का वादा है। पिछले साल दिए हैं, इस साल फिर मार्च के पहले 5,62,000 हमारे
भूमिहीन कृषि मजदूरों को भी 10-10 हजार रुपया उनको देने का काम करेंगे। आज 70 लाख माता बहनों को महतारी बंधन योजना में हर महीना ये करीब 24 किस्त भेज चुके हैं। 15,000 करोड़ से ज्यादा किस्त जा चुका है। तो ये सब आप सबको मालूम है। 2 साल में बहुत काम पूरे हुए हैं और हम लोग अपने सरकार को स्वच्छ प्रशासन भी देना चाहते हैं। इसलिए सरकार में सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किए हैं। सारा डिजिटल हो रहा है। हमारा मंत्रालय का ऑफिस भी ई प्रणाली से चल रहा है और जो भी रिश्वतखोरी का रास्ता था वो सबको बंद करके सबको डिजिटल कर रहे हैं। पिछले सरकार में आप लोग देखे कि 5 साल पूरा भ्रष्टाचार ही हुआ। आबकारी में, कोयला में, आपका डीमेप के राशि में, महादेव सट्टा, ये हर चीज में घोटाला हुआ और आज भी कितने लोग जेल के अंदर हैं आप सबको मालूम है। कुछ लोग अभी अभी बेल में निकले हैं और कुछ और लोग जेल जाने की तैयारी में हैं। तो लगातार जो 5 साल में भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच हो रही है और दोषीदार लोग दंडित हो रहे हैं। पीएससी जैसे संस्था में भी घोटाला हुआ था जो हमारे बेटा बेटियों का भविष्य तय करता है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वादा किए थे कि इसकी भी उच्च स्तरीय जांच होगी और आज बताते हुए गौरव हो रहा है कि पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है और उसमें भी जो दोषीदार हैं वो आज जो जेल के शिक्षकों के अंदर में हैं। तो इस तरह से एक स्वच्छ प्रशासन देने का काम भी आपकी सरकार, हमारी सरकार कर रही है और हम लोग को छत्तीसगढ़ को बहुत आगे ले जाना है। विकसित छत्तीसगढ़ का एक विजन डॉक्यूमेंट भी हम लोग बनाए हैं और वो संभव है हमारे प्रदेश में, काहे कि हमारे प्रदेश को भगवान बहुत संपन्न बनाया है, मिनरल से भरपूर है। यहाँ पर लोहा है, कोयला है, सोना, डायमंड, टीना, लिथियम, बॉक्साइट, सब कुछ है और यहाँ 50% करीब 44% भूभाग यहाँ वनों से आच्छादित है। सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उसका भी वैल्यू एडिशन करा के हमारे लोगों को जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। कृषि को भी आगे बढ़ा रहे हैं। कृषि मंत्री जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगातार सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, उन्नत बीज देने का काम कर रहे हैं।